हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो भाई नया सेटअप डालना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। ये जो सेटअप मैं दिखा रहा हूँ, यानी कि एक मेरे दोस्त हैं, उनका सेटअप बिल्कुल बिक रहा है। सेटअप बिल्कुल न्यू कंडीशन है और आप इसके साथ साथ वीडियो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले सवाल ये बनता है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग जो है इसमें एकदम वो मार्केट में आते हैं और कुछ दिन बाद उनका कारखाना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले मैं उस बात पे पहले फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुन रखा है कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लाख रुपया हो जाता है, 10 लाख बचा लेते हैं, 15 लाख बचा लेते हैं। नए नए लोग हैं, नए नए तरीके बताते रहते हैं। अगर उनसे हम बात करते हैं तो सिर्फ वो यही कहते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में उधारी की वजह से बंद हो जाता है। लेकिन और बहुत सारे रीज़न है। जो लोग नया सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों को इन चीज़ों से बचना है। इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और किसी भाई को ये सेटअप चाहिए तो मेरा नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं उस भाई का नंबर डायरेक्टली दे दूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। ऐसा क्यों होता है कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है? हमने अक्सर देखा है, सभी लोग जो हमसे पहले हैं या जो हमसे पुराने इस काम में हैं, वो यही कहते हैं कि उधारी की वजह से बंद हो जाता है, हम उधार माल डाल देते हैं, सामने वाला पैसा नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी रीज़न हैं। ये तो मैं सबसे लास्ट में मानता हूँ। पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको सही, मेरी नज़रों में तो ये बाद में है। मेरी नज़रों में सबसे पहले सही कपड़ा और सही टाइमिंग का चॉइस करना सबसे मैटर करता है। अब जैसे अभी सीज़न बदला, सर्दी से गर्मी की तरफ आए, तो इस टाइम पे अगर आप कपड़ा बनाएँगे 100% बिकेगा। हाँ, थोड़े टाइम बाद जैसे गर्मी से फिर सर्दी में जाते हो, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, कारखाने में ऑर्डर बहुत कम हो जाते हैं और वो जो है बिल्कुल स्लो पड़ जाता है। उसको चलाने के लिए क्या होता है, पीछे से अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, उस टाइम आप नहीं चला पाएँगे, तो कारखाना बंद हो जाता है। एक रीज़न तो ये सामने आता है। दूसरा रीज़न ये आता है, जो आप काम कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये अलग मशीन का कारीगर है, पास में दूसरी मशीन रखी है, इसका दूसरा कारीगर है, तीसरा कारीगर है, चौथा कारीगर है, पाँचवाँ कारीगर है, इस तरीके से 5 आदमी मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। इनमें से एक आदमी भी अगर आपसे भाग जाता है, छूट के चला जाता है, तो वहीं पे चेन लग जाता है, ब्रेक लग जाता है। उसको ढूँढना इतना मुश्किल पड़ता है जैसे तालाब में सुई ढूँढने के बराबर। क्योंकि ये कारीगर किसी की नहीं सुनते और ये कारीगर क्या करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपसे 1-1 रुपया फालतू लेके चलते हैं तो 5 रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यानी कि आपका प्रोडक्ट पहले ही महँगा हो जाएगा, तो मार्केट में आप जाएँगे तो फेल तो होना तय है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सबसे पहले अगर उसके पास टीम नहीं है, सभी लोगों का काम सही से नहीं आता, तो आप लोग प्रोडक्ट महँगा बनवाएँगे, अब मार्केट में जाएँगे तो वो डेफ़िनेटली फेल हो जाएगा। या होगा कि उसमें कुछ कमी आ जाएगी कि किसी में फिनिशिंग नहीं है, कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तो इस वजह से मेनली कारखाने बंद हो जाते हैं। उसके बाद आता है एक और पॉइंट, जहाँ पे मैं अधिकतर देखता हूँ कि कटिंग में बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। यानी कि आपने कटिंग किसी से कराया और वो इतना ज़्यादा वेस्ट कर गया कि आपको पता ही नहीं चला, आपको लगता है यार मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है। मार्केट में आप गए क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो महँगा बना। मैं अपने हाथ से कटिंग करता हूँ तो उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एवरेज देखता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को मालूम है कि मैं स्टिकर का भी काम करता हूँ, तो बहुत कारखानों में मेरा स्टिकर जाता है, तो उन लोगों का फीडबैक सुनने से के बाद मैं बता रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि हाँ यार, इधर भी वेस्ट हो रहा था, कपड़ा इधर भी वेस्ट हो रहा था, लेकिन उनको पता नहीं। वो सारा फोकस करते हैं कि भाई माल नहीं बिक रहा। अगर आप सही तरीके से कटिंग कराएँगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉफ़िट होगा, और सही तरीके से कटिंग कराएँगे तो सही तरीके से सिलेगा, तो इसमें डेफ़िनेटली आपका प्रॉफ़िट होगा। अगर कटिंग गलत हो गई, तो आपका पूरा जो है पूरा सेटअप खत्म। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चेन सिस्टम है। जो भी भाई जो मैं मशीनें दिखा रहा हूँ खरीदना चाहता है, उससे पहले इन सब चीज़ों को गौर कर ले और अपना माइंड प्रिपेयर कर ले। अगर उसके पास अच्छी टीम है तभी इस काम में आए। उसके बाद ये उसके बाद कपड़े की नॉलेज है, कौन से टाइम में कौन सा कपड़ा रखना है, किस टाइम क्या रेट चलने वाला है, उसकी नॉलेज है, तो वो इस काम में आए। अगर नॉलेज नहीं है तो धीरे धीरे सीखे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जब आप सीखेंगे, करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक दिन में यहाँ आप लोगों को बताने लगा हूँ। धीरे धीरे टाइम दिया है, धीरे धीरे प्रोग्रेस किया है, उसके बाद अब जाके स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं से हम लोगों को ऑर्डर आ ही जाते हैं। तो ऐसे ही आपको आएंगे। तो आपको सबसे पहले सारी चीज़ों को बारीकी से देखना है। और ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ विद प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कारीगर ऐसे ही करते थे। 1-1 रुपया ले लेते थे, 5 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा जाता था। और कटिंग मास्टर तो सबसे बड़ा शैतान था। वो तो बिल्कुल वेस्ट करने के बाद भी ये बोलता था, कहाँ गया वेस्ट, दिखाओ मुझे, हो ही नहीं सकता। वो इस तरीके से बोलता था, हो सकता है उसको 1 इंच का, 1 सूत का फ़र्क पता ना हो। हम लेयर लगाते हैं तो उसमें 500 लेयर होती है, 1000 लेयर होती है, तो वो 500 इंच या 1000 इंच में बदल जाता है। यानी कि काफ़ी अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद लास्ट में आता है जो उधारी। जब आप उधारी करेंगे तो उसमें भी डूबना तय है।
तो मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले इन 4-5 पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। सही कपड़ा खरीदना, सही टीम बनाना और सही तरीके से कटिंग कराना, उसके बाद उसकी जो फिनिशिंग वगैरह होती है और सही तरीके से माल बेचना। अब मैं इस कारखाने के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखो, कारखाना बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, मशीनें बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी है। अब इसकी कॉस्ट की बात करें तो मार्केट में तो पता नहीं कितने कितने होंगे। इनमें से 2 मशीनें, जो मैं ये मशीन फ्लैट वाली है और ओवरलॉक की है, ये दोनों मशीनें नई मशीनें थी। सामने वाला बता रहा है कि एक 36,000 की थी और एक 20,000 की थी। तो ये 2 मशीनें तो इसमें नई है, बाकी जितने देख रहे हैं उनकी कंडीशन बिल्कुल ओके है। और इसकी सारी की कीमत जो रखी गई है वो मैंने जो कीमत रखी गई है। और हाँ, साथ साथ इसमें बता दूँ, इसमें कटिंग मशीन और टेबल, जो लास्ट में आपने जो टेबल देखी, वो टेबल भी आपको मिलेगी। और इसके अलावा जो छोटा मोटा फोल्डर वगैरह होते हैं वो सब देने की बात हुई है। तो आप डायरेक्टली कॉल करके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये पूरा सेटअप आपको 1,20,000 रुपये का पड़ेगा। और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने भी पुराने से स्टार्ट किया था। मेरी तो राय यही है, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो इसको खरीद ले। क्योंकि क्या होगा, अगर भाई नहीं चला, किसी वजह से आपका भी नहीं चला, तो ये फिर भी इतने रेट की बिक जाएगी। इस वीडियो से जो लोग नए हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे।